लोग 500 सीट वोटों से मात्र हारे थे और इस बार हम लोग दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतते हैं यदि हम लोग को दिया जाए। और हम लोग कैंडिडेट में हमारे मिथिलेश भैया जी हैं और इनको हम लोग पब्लिक भी चाह रही है और इनको हम लोग फुल बहुमत से जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग का भी परीक्षा का समय चल रहा है। हम पार्टी से मांग करते हैं कि हमारी परीक्षा लिया जाए। हम लोग भी इतने से संगठन में हैं, परीक्षा लिया जाए। सच्चे सिपाही होंगे पार्टी का तो अपना रिजल्ट हम दे पाएंगे। गांडे विधानसभा को आसानी से निकाल लेंगे। तन मन धन से गठबंधन है आप लोगों का, तो कैसे आप इस स्थिति में चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए क्या है कि गठबंधन के तहत पिछले बार जिलाध्यक्ष का आदेश हुआ कि तेजस्वी जी का कार्यक्रम आपका बेंगाबाद में है। आप लोग तन मन धन से लग जाइए, कार्यक्रम सफल। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र, जहां चुनाव की सरगर्मी अब सर चढ़ करके बोलने लगा है। सब नेता अपनी अपनी भागीदारी और अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में आने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं राजद भी आखिर पीछे क्यों रहे भाई? बिहार में जिस प्रकार लालटेन से पूरा बिहार जगमगाता है, तो झारखंड में भी जगमगाने का प्रयास यहाँ के स्थानीय प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश्वर साव और जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के पूरन जी समेत आप जो देख पा रहे हैं भाई लोग को, ये लोग तैयार बैठे हैं और इन लोगों का कहना है कि गांडे विधानसभा क्षेत्र से हम भी किस्मत को आजमाएंगे और अपने आला कमान को सूचना देंगे कि मैदान में हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर और क्या बात है, आखिर खास बात क्या है, हम लोग इन्हीं लोगों से जानेंगे और इन्हीं लोगों से बात करेंगे। आप राजद कार्यकर्ता हैं जी, क्या नाम हुआ भैया आपका? लक्ष्मण पंडित। आप लोग भी मैदान में आना चाह रहे हैं क्या? जी हाँ। किनको लड़ा रहे हैं चुनाव? जैसे कि जो वरीय नेता है मिथिलेश्वर जी को। जी हाँ। तो देख पा रहे हैं कि नाम अभी मिथिलेश्वर जी का आ रहा है, चलेंगे मिथिलेश्वर साहब जी के पास भी, लेकिन उनसे पहले यहाँ पर और लोग हैं, इन लोगों से पूछ लेंगे क्या आला कमान से आप लोग मांग करना चाहते हैं अपने राजद? हम लोग यहाँ गांडे विधानसभा से राजद कार्यकर्ता लोग प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से हम लोग मांग किए हैं। 3 पत्र यहाँ से भी दिए, 3 कैंडिडेट का नाम हम लोग चुनाव लड़ने के लिए। तो अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गठबंधन धर्म के तहत माननीय कल्पना सोरेन जी को टिकट दिया गया। तो हम लोग भी गठबंधन के दायरे में आते हैं, लेकिन हम लोग प्रदेश अध्यक्ष से मांग करते हैं कि यहाँ पर दोस्ताना संघर्ष हो, राजद भी चुनाव लड़े। कारण ये है कि हम लोग का कार्यकर्ता जितना भी है उन लोग पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि जो गठबंधन धर्म पालन करना चाहिए, उपचुनाव में हम लोग जो माननीय विधायिका को भारी मतों से जिताए, वोट दिए, उसके बावजूद उसके द्वारा यहाँ पर राजद प्रखंड कार्यकर्ता को कोई तरजीह नहीं देने के कारण यदि हम लोग का जो वोटर है वो टूट रहा है। तो ऐसे में हम लोग मांग करते हैं कि राजद से दोस्ताना संघर्ष भी हम लोग लड़े, ताकि यहाँ से पता चले। आगे भी ये सीट हम लोग 500 सीट वोटों से मात्र हारे थे और इस बार हम लोग दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतते हैं यदि हम लोग को टिकट देती है। तो कुल मिलाकर के राजद कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है वर्तमान जो सरकार और विधायक के द्वारा, जिसके कारण उपेक्षित महसूस करके ये लोग चुनाव मैदान में आना चाहते हैं। और क्या बात है, हम लोग बात करेंगे चुल्ली भाई से। क्या चल रहा है आप लोगों का पार्टी में आजकल? बात तो यही चल रहा है कि हम लोग प्रदेश से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को यहाँ कैंडिडेट दिया जाए और हम लोग कैंडिडेट में हमारे मिथिलेश भैया जी हैं और इनको हम लोग पब्लिक भी चाह रही है और इनको हम लोग फुल बहुमत से जिताने के लिए प्रयास करेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ से कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए आला कमान से रिक्वेस्ट और आग्रह कर रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के हैं पूरन जी, इनसे जानेंगे क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग करते हैं पार्टी से? यहाँ गांडे विधानसभा के आरजेडी के जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग 15 वर्षों से गठबंधन धर्म का पालन किया और आप नहीं करना चाहते पालन किया? करना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हम लोगों के साथ तिरस्कार किया गया, हम लोगों को कोई मान सम्मान नहीं मिला और हमारे जो कार्यकर्ता हैं हम लोग से नीचे तितिर बितिर हो रहे हैं, उसका दुख दर्द में हम लोग कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए परम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से आग्रह करते हैं कि गांडे विधानसभा से आरजेडी का उम्मीदवार हम लोगों को मिले। हम लोग अपने पार्टी से कैंडिडेट को चाहते हैं। तो देख पा रहे हैं राजद कार्यकर्ताओं को, नेताओं का तिरस्कार हुआ है, जिसके कारण लोग मैदान में आना चाह रहे हैं। भाई साहब आप कुछ कहेंगे? हाँ, यही हम बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है गठबंधन धर्म में अपेक्षित महसूस हम लोग कर रहे हैं। जी। हम लोग को राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं
हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कहाँ है हाँ, नहीं है। कुछ नहीं पता चल रहा है। बिल्कुल इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार मिथिलेश्वर शाह जी हाँ। यहाँ से चुनाव लड़े। चलिए, तो कुल मिलाकर के राजद से मिथिलेश्वर शाह मैदान जंग में आने के लिए हैं तैयार और आला कमान से कर रहे हैं मांग। चलते हैं हम लोग मिथिलेश्वर शाह से और उन्हीं से बात करते हैं मिथिलेश जी से। जी मिथिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपकी पार्टी में बताया जा रहा है तितर बितर हो गया है, फूट होने जा रहा है, अपेक्षित किया गया है, क्या आखिर कारण है, मैदान में क्यों आना चाह रहे हैं, थोड़ा दर्शकों को बताइए। सबसे पहले बीएनबी चैनल को धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तमाम गांडे विधानसभा क्षेत्र के आम जनता को, बड़े बुजुर्गों को शुभकामना, आशीर्वाद, जोहार, आदाब। देखिए क्या है कि हम लोग लालू जी के नीति सिद्धांत को मानने वाले हैं और 1999 से हम आरजेडी से जुड़े हुए हैं और तब से आज तक हम सामाजिक न्याय के ही पार्टी में हैं। आज तक किसी अन्य पार्टी की तरफ कभी ध्यान नहीं दिए। जो भी हुआ सामाजिक न्याय के तहत ही हम लोग रहे और वर्षों से संघर्ष किए। तो पार्टी से हम लोग मांग करते हैं कि एक बार हम लोग को भी मौका दिया जाए गांडे विधानसभा से, चाहे राजद कार्यकर्ता जो भी हो। हम लोग को जिला अध्यक्ष जी बोले भी थे कि प्रदेश से मांग किया है 3 कैंडिडेट का प्रत्येक विधानसभा पर। तो गांडे विधानसभा से भी तीन आदमी का नाम गया है। एक आप हो गए और 2 किन लोगों? एगो अनिल यादव जी हैं, ठीक है, दूसरा नईम अंसारी जी हैं। हाँ। तो उस हिसाब से पार्टी जिसको लड़ा दी हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन हम लोग पार्टी से आग्रह करते हैं कि दोस्ताना संघर्ष हो, चाहे जैसे हो, पार्टी के प्रत्याशी उतारे, जिससे क्या है कि हमारा भी जनाधार पता चले। लोग जब पढ़ाई करते हैं तो इंतजार करता है परीक्षा की घड़ी का कि हमारी परीक्षा होगी तो उसमें हम पास होंगे या फेल होंगे। तो हम लोगों ने इतने वर्षों से पार्टी में काम किया, तो हम लोग का भी परीक्षा का समय चल रहा है। हम पार्टी से मांग करते हैं कि हमारी परीक्षा लिया जाए। हम लोग भी इतने से संगठन में हैं, परीक्षा लिया जाए। सच्चे सिपाही होंगे पार्टी का तो अपना रिजल्ट हम दे पाएंगे। क्योंकि देखिए राजद में जो लालू जी के जो समर्थक हैं, लालू जी के जो समीकरण है, अभी तो तेजस्वी जी A to Z का पार्टी बनाए हुए हैं, लेकिन लालू जी के जो समर्थक हैं उसके साथ साथ वैश्य समाज के 52 उपजाति मेरे साथ हैं। वैश्य समाज के 52 उपजाति मेरे साथ हैं और लालू जी के जो सामाजिक न्याय के पार्टी हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, वो सब मेरे साथ हैं। तो इस हिसाब से हम गांडे विधानसभा को आसानी से निकाल लेंगे। तन मन धन से गठबंधन है आप लोगों का, तो कैसे आप इस स्थिति में चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए क्या है कि गठबंधन के तहत पिछले बार जिला अध्यक्ष का आदेश हुआ कि तेजस्वी जी का कार्यक्रम आपका बेंगाबाद में है, आप लोग तन मन धन से लग जाइए, उस कार्यक्रम सफल कराइए। शाम को फोन हुई हम लोग को, हम लोग रातें 2-3 गाड़ी करके, बेलोरो करके अपना प्रखंड में सब जगह दौरा किए और उनके कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी कार्यकर्ताओं ने अपना अपना पॉकेट से योगदान दिया और कार्यक्रम सफल हुआ। प्रत्याशी जीत भी गई। या माननीय विधायक जी को जीतने के बाद जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग एक बार मिले भी, कुछ मांगे भी थी, क्षेत्र का समस्या था, उनको लिखे, कोई जवाब नहीं आया। पुनः हमने 3 चिट्ठी और लिखा उनको, कुल मिला के 4 चिट्ठी मैं माननीय कल्पना सोरेन जी को लिखे, लेकिन हम लोग को उपेक्षित किया गया, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। चारों चिट्ठी का पत्रांक 5, पत्रांक 8, पत्रांक 9 और पत्रांक 10, इसका कोई जवाब हम लोग को नहीं दिया गया, जिससे हमारा संगठन जो है सो लोग धीरे धीरे बिखर रहा है। और लोगों का कहना है कि भाई जब हम उपेक्षित हैं, हमने हजारों रुपया खर्च किया, एक तरफ कल्पना सोरेन जी पैसे पानी की तरफ आ रही थी, लेकिन हमारे तरफ के लोग जो थे, राजद के जो समर्थक लोग थे, किसी को चवन्नी तक नहीं मिला। अपने जेब से जैसा भी हो खर्च करके संगठन को, कार्यक्रम को सफल बनाया जी, कार्यक्रम को सफल बनाया और जिताया भी, और जिताने का काम किया। बदले में हम लोग उपेक्षित हुए। आज तक 5 रुपया का कोई कार्यकर्ता को काम उनके तरफ से नहीं दिया गया, जिससे आप कार्यकर्ता बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वो रहा है कि हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार है। हमारी परीक्षा लालू जी लें, तेजस्वी जी लें, हमारे जिला अध्यक्ष जी लें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लें, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार है गांडे विधानसभा में। यदि हम लोग परीक्षा में फेल होते हैं तो स्वतः हम लोग बैक हो जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हर हाल में हम लोग सीट निकालेंगे। माननीय लालू जी का आशीर्वाद रहा, आम जनता का आशीर्वाद रहा, हर हाल में सीट में गांडी विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल निकालेगी। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ ये सामने आ रही कि राजद कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ में
उपेक्षित किया गया। विधायक कल्पना सोरेन के द्वारा कई बार चिट्ठी पत्रांक भी दिया गया, लेकिन उदासीन रवैये को लेकर के आक्रोश में है राजद कार्यकर्ता और नेता, और अपनी पगड़ी बांध करके मैदान में आने के लिए भी तैयार है, आलाकमान से मांग कर रहे हैं। अब फिलहाल यह देखना है कि इनकी पुकार तेजस्वी यादव, राजद के मेन जो मुख्य हैं संरक्षक लालू यादव, सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ ये मैदान में आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजद कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। अब देखना यह है कि इसकी पुकार इनके आलाकमान तक जाती है या नहीं। तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।